Yes. Okay. ये 10th है बेटा और यार New ये tenth, new tenth. you just come in 10th ना? Okay, you are appearing in 10th. मनप्रीत आपको इधर हाँ बेटा क्या बात करनी थी आपको बताइए। सर जैसे अभी सीजन बदलने वाला है, हार्वेस्टिंग सीजन आने वाला है, क्रॉप है ना, उसकी वजह से मतलब मुझे एलर्जी है उससे, स्नीजिंग होती है बार बार, जैसे बाहर जाती हूँ स्नीजिंग होती है, आंखों में इरिटेशन। बेटा ये सीजनल एलर्जिक राइनाइटिस होता है। यू आर एलर्जिक टू द जो है ना आपके फूड पार्टिकल होते हैं, ग्रीन पार्टिकल होते हैं, सॉइल है, कुछ भी है, यू आर एलर्जिक टू दैट। ठीक है, उसके लिए प्रिकॉशंस लेनी पड़ेगी या कुछ मेडिसिन होती हैं, वी कैन पुट यू ऑन दोज मेडिसिन, देन यू विल फाइन। What are the precautions? प्रिकॉशन में बेटा आपको अपना नाक और मुंह कवर्ड रखना है, एकदम ठंडे से गर्म में नहीं जाना, गर्म से ठंडे में नहीं आना। सेकेंडली जो जिस भी चीज से आपको एलर्जी हो रही है उससे दूर रहना। ठीक है, इट इज द एंगर ऑफ योर बॉडी। आपका जो शरीर है उस चीज को टॉलरेट नहीं कर पाता, उससे गुस्सा हो जाता है एंड इट बिहेव लाइक दैट कि आपको स्नीजिंग होती है, आंखें लाल हो जाएंगी, गले में खारिश होगी, कानों में खारिश होगी। जैसे कि सीजन चेंज होता है तो मेरे साथ हर बार होता है कि मैं बीमार पड़ जाता हूँ और ज्यादातर मुझे दिक्कत लगती है कि सोर थ्रोट की, गला दुखता है, कुछ भी खाता हूँ पीता हूँ। जंक फूड कितना खाते हो? जंक फूड तो बहुत कम खाता हूँ, कम कितना? मैगी बर्गर पिज्जा और चाउमीन तो बिल्कुल और क्या खाते हो? चिप्स कुरकुरे खा लेता फिर हूँ। एक ही बात है, आप अपनी डाइट चेंज करो, हेल्दी डाइट लो, ग्रीन वेजिटेबल्स लो, प्लेंटी ऑफ फ्लैट्स। ये आपकी इम्यून सिस्टम है। इम्यूनिटी अगर आपकी वीक होगी तो आप जल्दी बीमार पड़ोगे। और सीजन चेंज के ऊपर, सीजनल जो चेंजेस होते हैं वो किसी को भी बीमार कर सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन अस कि हम अपने आप को कितना प्रोटेक्टेड रखते हैं। अगर हम जंक फूड नहीं खाएंगे, अपने आप को हाइड्रेटेड रखेंगे, ज़्यादा ठंडी चीज़ों नहीं लेंगे, ठीक है ना, वो वोंट फैले। उसमें क्या होता है, मान लो कोई आपका कुलीग है, ही इज इल, आपसे मिलने जाते हो, उसके साथ खेलते हो, यू कैन कैच द इन्फेक्शन। ठीक है ना बेटा, उन चीज़ों से बचना है। Sir, I came down with a running nose last week, so I went to the doctor and he said that I have flu, but I thought it was a cold. So, what is the difference between Better cold? there's no sorry, there's no major difference between this running nose. It is a symptom of a flu. Running nose, it is not a disease. It is only the symptom. Just like fever. Fever is not a disease. Fever is a repercussion. Something is wrong in your body. Something wrong is going in your body. That comes in the fever, in the form of fever. And the same thing, the flu है, it comes in the form of running nose, itchy eyes, fever, irritation in throat. It's like that. You can have that, sorry, this flu, or you might be having allergic rhinitis. बट सर ये तो सीजनल होता है, बट अच्छा। मेरे को ऑल ओवर द ईयर ही रहता है। तो बेटा आपको जेनेटिकल है, मतलब आपका पेरेंट्स को एलर्जी हो सकती है, कोल्ड अगर रहता है दैट इज अ डिफरेंट थिंग। स्नीजिंग होती है हो जाता है समटाइम नहीं बेटा, सब। इसमें फिर हमें आपको इन्वेस्टिगेट करके देखना पड़ेगा कि आपकी नाक की हड्डी टेढ़ी ना हो, डेविटेड नेजल सेप्टम ना हो, या कोई पॉलिप ना हो, या कोई अंदर सिक्रीशंस जमा ना होगी हो, लाइक साइनसाइटिस। उसके लिए हमें आपको इन्वेस्टिगेट करके देखना पड़ेगा। एवरीथिंग फॉर ऑल द ईयर अराउंड तो हमें आपको इन्वेस्टिगेट करके देखना। मोबाइल फोन, इट इज नेवर एवर गुड फॉर एनीबॉडी। अभी तो शायद आप लोगों को पता नहीं ऐसे सिखाते हैं कि नहीं सिखाते। हमारे टाइम में एक ऐसे होता था, विज्ञान विनाश का कारण है। दैट इज वन ऑफ द इन्वेंशन ऑफ साइंस जो सबका सत्यानाश कर रही है। मैं ये बोलना चाहता हूँ, क्यों बच्चे अपने टारगेट से डिस्ट्रैक्टेड हो चुके हैं। दे आर इनटू मोबाइल फोन, सारा दिन मोबाइल फोन में इसको फ्लिकर करते रहते हैं, उसके अंदर निकलता कुछ नहीं है बेटा। जो चीज़ आपको आपका टीचर सिखा सकता है, जो चीज़ आपको आपके मम्मी पापा सिखा सकते हैं, वो मोबाइल फोन नहीं सिखा सकते। ठीक है, रियलिटी आपको आपके टीचर सिखा सकते हैं, आपके पेरेंट्स एंड आपकी सोसाइटी दिखा सकती है, मोबाइल फोन नहीं। अब आप इनके दोस्त हो या आप इनके दोस्त हो, आपको पता तो है ये कौन है। इसके अंदर क्या पता कौन आपका दोस्त बन के बैठा हुआ है, एक्चुअली में वो एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं करता। ठीक है, कभी आप उससे मिले थोड़ी हो। फिर इससे दूर रहना है बच्चे। हाँ, देखना है क्यों, ऑलरेडी आपको चश्मा लगा हुआ है, स्पेक्स का नंबर बढ़ता चला जाएगा।
आजकल बच्चे अपने मम्मी पापा के टीचर की बात नहीं मानते, वो गलत है। क्यों? ये चीज़ तो बड़ा ठीक नहीं है, मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ। आजकल बच्चों को दे वांट लेटेस्ट गैजेट्स, देयर इज नो नीड ऑफ एनी गैजेट्स। आप अपने मम्मी पापा से पूछना, अपने टीचर से पूछना, क्या उनके टाइम में मोबाइल फोन लैपटॉप से कुछ था? कुछ नहीं था। इवन देन दे आर हियर एट दिस पोजिशन। ठीक है, टीचर्स कभी भी अपने बच्चों को गलत नहीं लेके जाना चाहते। आप 10th में हो, आई मस्ट ऐड वन मोर थिंग, ये जो आजकल डमी का सिस्टम चला हुआ है, नेवर एवर गो टुवर्ड्स दैट। ठीक है बेटा, जो एजुकेशन स्कूल दे सकता है वो लैपटॉप, ट्यूशन, कोचिंग नहीं दे सकती। मैंने कुछ साल पहले ब्रेसेस लगवाए थे अपने दांतों पे, और बहुत लोग कह रहे थे कि तुमने मनी वेस्ट किया, ऐसे ही कुछ नहीं फर्क होता है इससे। पर मेरे को अपने आप में अच्छा लग रहा था कि मेरा दांत सही हो गया, मेरे पेरेंट्स भी खुश थे। तो क्या ब्रेसेस से सच में कुछ ऐसा होता है कि हमारे दांतों का इफेक्ट होता है? हाँ डेफिनेटली, देखो हमारे दांत जो ब्रेसेस हम इसलिए लगवाते हैं, हमारे टीथ अलाइनमेंट में नहीं होते हैं। तो ब्रेसेस से क्या होता है, हम टीथ को ओरिजिनल पोजीशन पर लेकर आते हैं जो एक्चुअल में होनी चाहिए। उससे हमारे ऑक्लूजन, मतलब जिस हिसाब से हमें टीथ बाइट करना चाहिए उसमें भी फर्क होता है। इस्थेटिक में भी फर्क आता है कि जैसे हमें लुक्स चाहिए वैसे भी होता है। किसी के टेढ़े मेढ़े होते हैं, किसी के आगे पीछे होते हैं, किसी के ऊपर नीचे होते हैं। तो ओवरऑल लुक में तो फर्क आता ही आता है। उससे हमारी बाइटिंग कैपेसिटी भी बढ़ती है, जिसको हम ऑक्लूजन कहते हैं हमारी डेंटल टर्म में। तो दोनों चीजों में फर्क आता है। तो लोगों की बात पे नहीं जाएं, आपको खुद को फील हुआ, आपने खुद ने एक्सपीरियंस करा है ना। तो जब खुद का आपका एक्सपीरियंस कह रहा है तो जो भी चीज बनी हुई है आपके बेनिफिट के लिए बनी हुई है। बाकी डिपेंड करता है केस टू केस। किसी केस के लिए ब्रेसेस ठीक होते हैं, किसी में नहीं होते, वो डॉक्टर ही बता सकते हैं, है ना।